सही सोच विचार क्या है योग की दृष्टि से। पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में जो अष्टांग योग है उसमें योग के 8 अंग बताए हैं और जो पहला अंग है वो राइट थिंकिंग के ऊपर ही है, जिसको कहा गया यम। यानी उनका मानना था कि जब तक ये 8 अंग पूरे नहीं होते तब तक हम योग को प्राप्त नहीं हो सकते। और ये बड़ा प्रैक्टिकल भी है। अगर हमारी सोच ही सही नहीं होगी तो हम नहीं सोच सकते योग के बारे में। मन का, हृदय का शुद्ध होना, साफ होना बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं एक एक करके कि ये जो यम है ये क्या है। जो पहला अंग है अष्टांग योग का, उसमें यम, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हमारी सोच को ठीक कर सकती हैं। तो पहली चीज़ है उसमें अहिंसा, नॉन वायलेंस। मतलब किसी को कष्ट न देना, न किसी और को, न स्वयं को। जो व्यवहार मैं अपने लिए उचित समझता हूँ कोई मेरे साथ करे वही मैं दूसरों के साथ करूँ। क्रोध, जेलसी, ये जो चीज़ें हैं ये हिंसा में ही आती हैं। निंदा, चुगली, ये सब हिंसा में आती हैं। तो हिंसा का त्याग करना, प्रकृति में जितने जीव जंतु हैं उनके प्रति भी अहिंसा का भाव होना कि किसी को मैं हार ना करूं। जब ऐसी सोच आएगी तो हमारा हृदय उससे शुद्ध होगा। ये इसका प्रभाव पड़ता है अहिंसा का। कि दूसरी चीज़ें, क्योंकि हम लविंग हो जाते हैं टुवर्ड्स नेचर एंड अदर्स, तो दूसरी जो नेचर है वो भी या दूसरे लोग भी हमारे प्रति वैसा ही मतलब आचरण करना शुरू कर देते हैं स्वाभाविक तौर पर। तो दूसरा ये तो हो गया अहिंसा। जो दूसरा है यम, वो है सत्य। अब सत्य का अर्थ सच बोलने से लिया जाता है। लोग कहते हैं कि सच बोलो, लेकिन ये भी इसका बड़ा संकुचित अर्थ है सच बोलना। एक सत्य का अर्थ ये भी हो सकता है कि हम जो है ना भीतर और बाहर से एक समान हो। मतलब ये नहीं है कि दिखावे का हमारा व्यवहार हो, भीतर और बाहर एक जैसा, जैसे हैं वैसे। मैं इसको सत्य मानता हूँ। और सच बोलना भी उसका एक अंग हो सकता है। लेकिन अगर विस्तृत नज़रिए से देखें तो यकसा व्यवहार हर एक के साथ, या मेरे मन में कुटिलता ना हो, सरलता हो हृदय में, जैसा हूँ वैसा दिखूँ, जो मन में है वो कहूँ। तो ये दो चीज़ें होगी, सत्य और अहिंसा। अहिंसा में मृदुभाषी होना भी सम्मिलित है। मीठा बोलें, जिससे बोलें, कर्कश वाणी में बात न करें जिससे दूसरे को फ्रस्ट्रेशन हो। तो तीसरा जो यम है दैट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में आचरण। सारी सृष्टि के प्रति मेरा जो आचरण है वो ऐसा हो कि मुझे हर चीज़ में उसका अक्ष दिखे, परमात्मा का, ईश्वर का। वो देखने का मैं प्रयत्न करूं। हर चीज़ में वो है। पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल, आकाश,
वायु, अग्नि, जितने भी ये तत्व हैं उनमें भी यही है। हर व्यक्ति में, हर जीव में वो ईश्वर विराजमान है, ऐसा मैं सोचने का अभ्यास करूं, प्रयत्न करूं। वो है ब्रह्मचर्य। उसके परिणाम स्वरूप जो सेलिबेसी है वो अपने आप आना शुरू हो जाती है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है। ब्रह्मचर्य और अस्तेय, अस्तेय चौथा जो यम है, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। दिल से ईमानदार हूँ मैं, ऐसा भाव होना चाहिए और वैसा ही हमें सोचना चाहिए। किसी दूसरे की वस्तु के प्रति लालायित ना होना, इतने प्रॉम्प्ट हो जाना, लालायित हो जाना कि हम चोरी कर लें, उठा लें उसकी वस्तु को, अपने कब्जे में ले लें, ज़मीन को कब्जा लें किसी को, है ना, किसी का पैसा, कुछ भी उसकी हम वो ना करें, किसी की इज्जत मान का भी हनन ना करें। अस्तेय, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 4 तो मैंने बता दिया आपको, आगे पीछे हो सकते हैं क्रम से, लेकिन 4 हैं। 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है कि जो चीज़ें हम ऐसे ही इकट्ठा करते रहते हैं बिना सोचे समझे, चाहे पैसे का संग्रह है, चाहे किसी और चीज़ का संग्रह है, और एक अंधी दौड़ लगी है, उसी में लगे हुए हैं। अरे फालतू का क्यों इकट्ठा करना है, तो बांट दो। नहीं है तो आप नहीं, अगर देखो ना, कई लोग क्या करते हैं कि रिश्वत ले लेते हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार करते हैं, कई कुछ करते हैं, सीधे गलत तरीके अपनाते हैं और चीज़ वैसे ही पड़ी हुई है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो इस तरह का आचरण है, इससे जो हमारी अगली संतान है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, ज़रूर असर पड़ता है, मैंने देखा है। अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो हमारी जो संतान है उसमें कोई ना कोई दोष रहेगा। ये आप लोग देखना, आपके आसपास लोग होंगे, स्टडी करना इस चीज़ को, मैंने देखा है। तो अपरिग्रह 5 ये यम है, राइटफुल थिंकिंग जो होनी चाहिए पतंजलि महाराज के अनुसार। अष्टांग योग का पहला अंग यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये आज के दिन के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, ओम।